नमस्कार, मैं विकास बीआरएस में आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको लाइव तस्वीरें गांव फतेहचंदपुर की दिखा रहा हूं। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रधान पद के जो भावी उम्मीदवार थे प्रीति जी, उनके प्रतिनिधि अजय प्रताप जी, जिन्होंने एक छत्तीस बिरादरी के सपोर्ट से एक बहुत बड़ी जबरदस्त जीत हासिल करी है। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं वे इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। सर, बीआरएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप छत्तीस बिरादरी के सपोर्ट से आप सर समिति प्रधान चुने गए हैं, तो सर आगे की क्या रणनीति रहेगी सर आपकी? रणनीति तो जी हमारे यहाँ यही है कि 10 साल से जो हमारे खिलाफ पार्टी के प्रधान थे, उन्होंने गांव में कोई विकास नहीं कराया है। हमारा गांव कम से कम 20 साल पीछे हटा हुआ है विकास कार्य में। सड़कें यहाँ की नालियाँ, उसमें पानी। सर, एक पूरे भारत में स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है सर। हमारे यहाँ कोई अभियान नहीं चला जी। उसके तहत गांव में जिनके टॉयलेट बनाई गई हैं, हमारी टीम ने सर्वे भी करा है, उनकी आज तक टॉयलेट नहीं बन पाई। जिनकी बननी थी उनकी नहीं बनी, जिनकी पहले बनी थी उनकी दोबारा बना दी गई है। हमारे यहाँ जी ये स्वच्छ भारत अभियान में जो मतलब टॉयलेट बनी है ना, उसमें बहुत तगड़ा घपला है। और उसमें जिसकी टॉयलेट पहले से थी उस पर ही ऊपर नाम लिख के और उसको ही आगे वो कर दिया है कि ये हमने बनवाई है। तो सर आपके द्वारा इनके ऊपर क्या किया जाएगा सर? देखो अभी क्या होता है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। मतलब जब भी अपना वो आएगा, शपथ ग्रहण हो जाएगा, उसके बाद अपना पदभार संभालेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है, जो भी कार्रवाई की महिलाओं जाएगी। के लिए क्या विशेष योगदान रहेगा? उनकी सुरक्षा को लेके वृद्धा पेंशन नहीं बंधी हुई है सर, 10% बंधी हुई है। हमारे गांव में तो 90% छोड़ दीजिए, अब 99% नहीं है। जितनी भी वृद्धा पेंशन गांव में हुई हैं, अब पिछले 6-7 महीने में हुई हैं, वो भी मतलब पिताजी है मेरे हैं, पास में बैठे हैं मेरे, इन्होंने कराई हैं। वो भी अपने थोड़े इनके कॉन्टैक्ट हैं बाहर पे, मतलब विकास भवन में सहारनपुर में, वहाँ से कराई हैं। नहीं तो कोई वृद्धा पेंशन नहीं है। मेरी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि गाँव में सड़कों का और निकासी का और वृद्धा पेंशन और जो कार्ड बने हुए हैं। सर, एक स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर गांव में एक मुख्य द्वार की सुविधा दी गई थी कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत पहले एक मुख्य द्वार बनाया जाएगा। क्या पिछले प्रधान के द्वारा बनाया गया सर? कोई नहीं बनाया जी। हमारे यहाँ सामुदायिक शौचालय बनवाया है, वो उसकी भी हालत ऐसी है कि अभी कुछ उसमें कोई कार्य नहीं हुआ है। बस जो कार्य पिछली योजना में हो गया। अब उसके जो पैसे बाकी बैलेंस बचा हुआ है खाते में, वो भी हमारा पूर्व प्रधान जो है वो भी निकालने चक्कर में है कि ये किस्तें निकल जाएं और इनको हम अपना पैसे ये यूज कर लें। सर, यहाँ पे पंचायती जमीन है आपके गांव में? पंचायती जमीन हमारे गाँव में है, बहुत है। क्या सर मतलब उस पे आज का जो है नशे की तरफ बढ़ रहा है, उसकी रोकथाम के लिए क्या करेंगे फिर आप? रोकथाम के लिए यही है कि जो जैसे गांव में नंबर 2 से दारू बिकती है, कच्ची बिकती है या मतलब का देसी हरियाणा ब्रांड बेचते हैं यहाँ पे, वो नहीं चलेगा कभी बिल्कुल भी। और अगर युवाओं को कैसे सर खेल के मैदान के लिए प्रेरित करेंगे ताकि वो अपना परिवार का उज्जवल भविष्य बना सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके? पहली बात तो यह है कि हमारे गांव में खेल का मैदान नहीं है। प्राइमरी स्कूल है, वहीं पे अपने नेट और मतलब का वॉलीबॉल खेलते हैं लड़के, और शूटिंग बॉल खेलते हैं। क्या सर आपके द्वारा इस सुविधा को गाँव में लाया जाएगा? बिल्कुल लाएंगे जी। अभी जैसे ही हम अपना कार्यभार संभालेंगे, उसमें लाइट का रात को जो है मतलब खेलने की सुविधा, लाइट वाली उसमें सर सुविधा जो करें। स्कूल है वो कौन सी कक्षा तक है सर? हमारे 8 तक स्कूल है जी। क्या इंटर तक ले जाएगा सर? इंटर तक कोशिश करेंगे जी पूरी ताकि जो यहाँ की लड़कियों से बाहर पढ़ने में जाने बिल्कुल में कोई दिक्कत बिल्कुल ना हो। सब पहली प्राथमिकता भी है। और ये भी मतलब ये हर एक गांव में होती है कि भाई गांव की लड़कियां गांव में ही पढ़ाई करें और वो बाहर ना क्योंकि कई जाएं। परिवार आज भी हमने देखे कि वो लड़कियों को अपने गांव से बाहर नहीं भेजते सर। नहीं, देखो ऐसा है, इंटर तक तो सभी को पढ़ाई की आवश्यकता है, चाहे वो आदमी हो, चाहे औरत हो, लड़की हो, चाहे लड़का हो। लेकिन हम चाहेंगे कि इंटर के बाद भी हम चाहेंगे कि आसपास ही कोई डिग्री कॉलेज वगैरह की कोई अगर आगे आए, हाथ बढ़ाए, तो हम उसमें सहायता करेंगे उसकी भी। तो सर आप मीडिया के माध्यम से जनता से क्या कह रहे हैं? आज सर छत्तीस बिरादरी के सपोर्ट से आज आपको प्रधान चुना गया और उनको लगता है कि आपके द्वारा गांव का विकास किया जाएगा सर? जी, मेरी तो यही लोगों से प्रार्थना है कि आप लोगों ने मुझे प्रधान बनाया है और मैं आपके बीच से ही निकल के आया हूँ। मुझे सेवक बनकर काम करना है, मुझे प्रधान बनकर काम नहीं करना है। गाँव में जैसे भी जहाँ भी लोगों को फ़ायदा होता हो, जिसका जो हक है वो उसको मिलेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार, चाहे हमें उसने हमें वोट दी है चाहे नहीं दी है, लेकिन हम अगर उसका हक बैठता है तो उसको कार्य कराएंगे, विकास कार्य उसके। के पिताजी गजय सिंह जी, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या करना है। सर, बीआरएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। सर, सर्वसम्मति से आज छत्तीस बिरादरी के सपोर्ट से आज आपके लड़के को प्रधान चुना गया है। क्या आपका लड़का सर जो गांव के विकास के लिए खरा उतरेगा, वादों जो किए हैं आज तक में? गांव के विकास के लिए गांव के साथियों से मिलकर कंधा से कंधा मिला के और विकास कार्यों में मुझे पूर्ण विश्वास है। अब हम जो है गांव के विकास के लिए पूरा
पूरा सहयोग हमारा लड़का जो है सबको साथ लेकर विकास करेगा। सर हमने सुना आपके द्वारा भी गांव में विशेष कार्य किए हैं वृद्धा पेंशन को लेके, वृद्धा पेंशन के लिए आपने भी पहले कार्य किए हैं सर ये चीज़ों को लेकर, तो सर क्या कहना चाहेंगे सर? चलो उसके बारे में तो हम भी कुछ कह नहीं सकते। तो सर आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? नहीं आप मीडिया के माध्यम से जनता से क्या कहना चाहेंगे? शायद काम करे थे जनता के लिए, आज भी आगे भी हम अपने साथियों ने लेकर वही विकास कार्य करेंगे जो पहले से भी करते रहे। न्याय दिलवाएंगे और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। क्या नाम है सर आपका? श्याम कुमार। आइए हमारे साथ अन्य प्रतिनिधि श्याम कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हुए क्या कहना चाहिए। सर DRS न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके छोटे भाई ने आज बहुत ज़बरदस्त जीत हासिल करी है 36 बिरादरियों के सपोर्ट से, तो सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर मैं ग्रामवासियों को सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, वो चाहे वोट दी या नहीं दी, सबका धन्यवाद है। और हमारी टीम की गांव के सर ने भी किया है कि अगर विकास हो सकता है तो इस भाई की बदौलत विकास हो सकता है, नहीं तो विकास हो सकता है। देखो सर, आप जो है इस बात को 1 साल के बाद आकर बोलना है। अब हालत आपने देख लिए, 1 साल के बाद आप देखिए, और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि आप जो है 1 साल के बाद जरूर आए और इस गांव की हालत देखिए कि आपको जो है दिन दोगुना रात चौगुना मिला विकास कार्य में। लाइट वगैरह है, सड़कें हैं, नालियाँ हैं, वृद्धा पेंशन है। गाँव में निकासी नहीं है पानी की। देखो जी, निकासी का तो सिस्टम खराब हो रहा है। जो तालाब थे ये लोगों ने आट लिए, इनकी भी कोई ना कोई व्यवस्था अतिक्रमण हो रहा है, आपके द्वारा छुटवाए जाएंगे। देखो प्रयास करेंगे, नहीं छुटेंगे तो कहीं ना कहीं पानी की निकासी तो की जाएगी। नाले जाएंगे, नाले बनेंगे, नाली बनेगी, कहीं ना कहीं तो नाजायज़ तो किसी को सताया नहीं जाएगा। ठीक है जी, नाजायज़ किसी को सताया नहीं जाएगा। और पानी की निकासी जरूर करनी है। गाँव में पानी रुक तो सकता नहीं, बीमारी आ जाएगी। ठीक है जी, और विशेष सफाई का ध्यान रखें। जैसे प्रतिनिधि 1 साल बाद हमें दोबारा आगे कह रहे हैं हम भी जनता से अपील करना चाहेंगे स्वच्छता की तरफ पूरा ध्यान दें। जैसे सरकार सबके साथ सबके विकास की बात करती है, वहीं प्रधान जी भी कह रहे हैं हम अपने गांव का पूरा विकास करेंगे। बने रही BRS न्यूज़ का पल पल की खबरों से अपडेट कराते रहेंगे। आपकी नज़र हम पर, मैं सब पर, मेरे सहयोगी सुमन के साथ विकास कुमार।